Welcome back students. Today we are going to discuss series combination of resistors. As we know that resistors can be connected by two ways. One is the series combination and another is the parallel combination. And this combination is used in our domestic circuit. हमारे domestic circuit में जो हम combination of resistors use करते हैं वो हम या तो series में करते हैं या हम parallel में करते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. पहले हम देखेंगे व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. अगर आप यहां से देख सकते हो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड so that same current passes through each of them. They are said to be in series combination. यानी जब हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड सो दैट उनके बीच में से सेम करंट I पास होता है, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन. आप यहां से देख सकते हो. सपोज आप इसको समझने के लिए पाइपलाइन का सिस्टम जो होता है उसको समझो. सपोज हमारे घर में जो बाहर से पाइप आती है, वाटर पाइप, अंदर जाने के लिए उसमें सेम एक ही पाइप है. तो जाहिर सी बात है जितना पानी बाहर से आता है द एंटायर वाटर विल पास थ्रू दिस पाइप. वैसे ही जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं देयर इज नो अदर वे जहां से करंट पास हो सकती है. तो एज सच एंटायर करंट या सेम करंट विल पास थ्रू R1, R2 एंड R3. सपोज हमारे पास तीन रेजिस्टर्स है R1, R2 एंड R3. दे आर कनेक्टेड विथ अ बैटरी. हमने उनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है एंड दिस बैटरी प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स दैट इज A एंड B. इन दो पॉइंट्स के बीच में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है दैट इज V. दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स. लेकिन हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा that will vary. इनका जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा that will be V1, V2 and V3. So ये हमने पहले सर्किट डायग्राम लेना है. यहां पे आप देख सकते हो जो R1 है इसका एक एंड हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. अब इसका जो दूसरा एंड है दैट इज कनेक्टेड विथ अनदर एंड ऑफ अनदर रेजिस्टर. और R2 का दूसरा एंड जो है दैट इज कनेक्टेड विद द R3. और R3 का एंड जो है दैट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो यहां से हमें पता चलता है जब इस तरीके से रेजिस्टर्स जो है कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड देन इट इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन. सो हम यहां से ले सकते हैं जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V दैट इज इक्वल टू इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. हम इसे इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं. नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है कि ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू I इंटू R. जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू I इंटू R. तो हमें पता है कि अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब यहाँ पे जो R है दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस. अगर हम इन सभी रेजिस्टर्स को कनेक्ट करके इनकी टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. And suppose that equivalent resistance is equal to RS. हमने उसको RS में रखा. R means resistance and S means series. तो यहाँ पे क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस है सो मैं यहाँ पे RS इसको लिख सकता हूँ. सिमिलरली हमारा जो V1 होगा सिमिलरली V1 will be equal to I into R1, V2 will be equal to I into R2 and V3 will be equal to I into R3. So
इन सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में इनको हम यूज करेंगे, देन v विल बिकम i इंटू आर एस। ये बन जाएगा i इंटू आर एस विल बी इक्वल टू, इसकी जगह हम रखेंगे i इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप गौर से देख सकते हो इन सभी में i कॉमन है, क्योंकि सेम करंट पास हो रहा है, सो हम i को जो है कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे i को निकाल दूं कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा आर एस, दैट विल बी इक्वल टू i यहाँ से निकल जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, देन i एंड i विल बी कैंसल्ड, तो आर एस विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। दस यहां से जो हमें इक्वेशन मिलती है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जब भी आप रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करोगे तो उनकी रेजिस्टेंस जो है दैट विल एड अप, वो ऐड हो जाएगी और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर एस, दैट इज आर वन प्लस आर टू एंड आर थ्री। एक और बात आपको यहां पे याद रखनी है कि जब भी आप सीरीज में रेजिस्टर्स को कंबाइन करोगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी जो आर एस होगा इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन आर वन, ग्रेटर देन आर टू एंड ग्रेटर देन आर थ्री एंड सो ऑन। सो होप कि आपको ये क्लास समझ आया होगा। थैंक यू।